नमस्कार, मैं पृथ्वी शर्मा और आप देख रहे हैं CTV7 न्यूज़ की खबरें। शुरू करते हैं प्रादेशिक खबरों से। आज छत्तीसगढ़ विधानसभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जयंती को मनाया गया है। इस मौके पर वरिष्ठ कांग्रेसी यहां उपस्थित थे, साथ ही साथ कई विधायक भी यहां पर उपस्थित थे। इस मौके पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के आदर्शों पर चलने की बात यहां पर दोहराई गई है। बाद में मीडिया से चर्चा करते हुए विधायक सत्यनारायण शर्मा ने कहा कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के सिद्धांत आज भी प्रासंगिक हैं और लोगों को उसका अनुसरण करना चाहिए। की जयंती के अवसर पर हम उनके आदर्शों को पर चलने का संकल्प लेते हैं। महात्मा गांधी जी के सहयोगी के रूप में उन्होंने देश को आज़ाद कराने में अपनी अहम भूमिका निभाई और सब देश को प्रथम राष्ट्रपति के रूप में जो भी व्यवस्थाएं दी वो अनुकरणीय अनुशीलनीय है और आज हम सब उनको नमन करते हैं, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का संकल्प भी लेते हैं और उन्हें विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। रायपुर से भीमराव की रिपोर्ट। इधर कोरोना के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर के धर्मलाल कौशिक ने प्रदेश सरकार को सतर्क रहने की सलाह दी है। उनका कहना है कि अभी भी कोरोना प्रोटोकॉल के कड़ाई से पालन कराने की ज़रूरत है। देखिए, जिस प्रकार से नए वेरिएंट की बात पूरे वैश्विक स्तर से और उससे छत्तीसगढ़ भी अछूता नहीं है, ऐसी स्थिति में जो आवश्यक सावधानी है और कोविड प्रोटोकॉल का जो नियम है, ज़रा भी उसका उल्लंघन होंगे तो निश्चित रूप से प्रभावित होना स्वाभाविक है। और इसलिए जो स्कूल खोले जाने की बात है और जो खोल दिए हैं, आज खतरा टला नहीं है बल्कि खतरा मंडरा रही है। इससे बच्चे के संक्रमित होने की संभावना बनी हुई है। इस बात को लेकर के सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि पिछले बार जो हादसा हुए हैं या जो घटना हुई है उस घटना से कैसे बचाया जा सके, और इसके लिए मुझे लगता है कि बहुत ही विचार करने की आवश्यकता है और विचार करके कि हम आने वाले भविष्य को सुरक्षित रख सकें। छत्तीसगढ़ का विधानसभा सत्र 13 तारीख से शुरू होने को है और अब तक इसमें 700 से अधिक प्रश्नों को शामिल किया गया है। चरणदास महंत विधानसभा अध्यक्ष ने आज मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि लोकतांत्रिक अधिकार के तहत सभी को यहां पर प्रश्न पूछने दिया जाएगा। वहीं एक सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि जो ये समय अवधि कम होती जा रही है वो अलग अलग कारणों से कम होती जा रही है। सत्र की जो कोरोना काल था उस वजह से भी कमी देखी गई है और अब सतर्कता बरती जा रही है, इसलिए विधानसभा का जो सत्र है उसे कम किया जा रहा है। विधानसभा का सत्र बहुत छोटा है, 5 दिन का है, उसमें से 1 दिन तो निधन उल्लेख में चले जाएंगे। फिर भी 750 से भी ज़्यादा प्रश्न अब तक आ चुके हैं और जो भी ध्यानाकर्षण स्थगन आएंगे वो तो अभी समय है, मगर प्रश्नों की संख्या पर्याप्त है। इस बार भी पूरी कोशिश होगी कि छत्तीसगढ़ के उन्नति के लिए, छत्तीसगढ़ के विकास के लिए जितने भी विधायकगण अपनी अपनी बात रखेंगे उन सबको पर्याप्त समय मिलेगा और उनके बातों को, क्योंकि लोकतंत्र हमारा परम उद्देश्य है, पूरा स्थान देंगे, ये हमारा मानना है। सत्र के दौरान छोटा होते जा रहा है, लगातार छोटा नहीं हो रहा है। वैसे समय ऐसा आ गया है, संकटें ऐसी आ गई हैं, जिस ढंग से कोरोना का संकट है, लोकसभा तो चल ही नहीं पा रहा है, उस प्रकार हम भी कोशिश करते हैं कि हमने कोरोना काल में भी प्रयास किया कि विधानसभा चले, आज भी प्रयास कर रहे हैं कि पर्याप्त समय मिले। नगरीय निकाय चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है और आज बिरगांव में नामांकन से पूर्व एक भव्य रैली भारतीय जनता पार्टी की ओर से निकाली गई, जिसमें यहाँ के जितने भी पार्षद प्रतिनिधि थे और जो कि नामांकित करने के लिए यहाँ पहुँचे हुए थे अपने आप को, वो वहाँ पर पहुँचे हुए थे एक भव्य भीड़ के साथ में और वरिष्ठ नेताओं के साथ में भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने नामांकन भरा है। धान खरीदी से बच रही है सरकार, इसलिए बारदाने की कमी को बता रही है और लोगों को बरगला रही है, ये कहना है धर्मलाल कौशिक का। उन्होंने आज मीडिया से चर्चा की है और प्रदेश सरकार पर तरह तरह के आरोप लगाए। आज भी मैं ये कह सकता हूँ कि बारदाने की यहाँ पर जो कमी है, इसका मुख्य कारण है छत्तीसगढ़ की सरकार के नीति। जब पंजाब में कांग्रेस की सरकार है, राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है, पूरे हिंदुस्तान को बारदाने की सप्लाई आपके
कोलकाता जूट मिल के द्वारा किया जाता है, तो आखिर उनको बारदाने उपलब्ध करा रही है, तो छत्तीसगढ़ में कमी क्यों? और इसके पीछे जो कारण है सरकार की अनिर्णय की स्थिति, कि समय पे जो प्रेजेंटेशन होना चाहिए, समय पे जो डिमांड होनी चाहिए, और यहाँ पर धान खरीदना ना पड़े, कम धान खरीदें, बोरे को लेकर के एक लोगों के बीच में केंद्र सरकार के ऊपर आरोप लगाना, उनके ऊपर मढ़ना, ये सरकार काम करती है और अपनी जवाबदारी से बचना चाहती है। लेकिन बोरे उपलब्ध कराना राज्य सरकार के काम है, न कि केंद्र की सरकार के। और इसलिए ये राज्य अपनी अक्षमता को स्वीकार करे कि किसानों को आज जो तकलीफ हो रही है ये केवल राज्य सरकार के नीति के कारण है। कांकेर के पखांजूर में रहने वाली माधुरी दत्ता का हुक्का पानी बंद कर दिया गया है। एक तरह से सामाजिक बहिष्कार इनका किया गया है, जिसको लेकर के पहले उन्होंने ग्राम सभा में भी अपील की थी और बाद में तहसीलदार के पास पहुंचकर इसकी शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने अपने गांव के भावेश चक्रवर्ती पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा कि उनके बहिष्कार के बाद उन्हें गाँव में किसी किस्म की कोई सुविधा नहीं मिल रही है। पहले तो हमारे साथ तो बहुत झगड़ा लड़ाई हुआ, उन लोग जेल से आया, तो बाद में मेरा लड़की तो स्कूल सब बंद हो गया और उसके साथ रास्ता में निकलने से उसके मारते पीटते। कौन लोग करते हैं ऐसा? रेशमा मंडल, अजय मंडल और पार्वती मंडल, उसके बाद मिनती राय। तो गांव से आप लोगों को हुक्का पानी कौन बंद करवाया? बंद करवाया भावेश चक्रवर्ती, जयदेव राय, इन लोग सब मिलते। तो आप लोगों को गाँव से कोई सामान वामान कुछ नहीं मिलता है? किसी के यहाँ जाना आना नहीं, बंद है? पूरा बंद है। पानी पूरा बंद। इसके लिए आप लोग थाने गए थे? थाने में तो एक बार नहीं 5 बार गए। क्या न्याय मिला वहाँ पे आपको? उसके PIO पुलिस वाला हम लोग को कोई रिकॉर्ड भी नहीं लिया। बोला क्या गांव से गवाह लेके आओ, उसके बाद हम मोबाइल में रिकॉर्ड करके लिया, भी उसको भी मानते नहीं हम लोग। वहीं इस मामले पर जब नायब तहसीलदार से चर्चा की गई तो उन्होंने कहा कि शिकायत अभी प्राप्त हुई है और बहुत जल्द इस पर कार्रवाई की जाएगी। अभी आज ही सूचना मिली है कि PV79 न्यूजरकपुर है, वहाँ एक परिवार को सामाजिक बहिष्कार का दंड झेलना पड़ रहा है। उन्होंने कई बिंदुओं पर अपनी समस्या बताई है, जिसका उक्त बिंदुओं पर संबंधित अधिकारी कर्मचारियों से जांच करके एक उचित कार्रवाई किया जाए। सर, इस तरह के दबंगों के ऊपर सर क्या कार्रवाई होगी? प्रारंभिक रूप से अपनी तो समस्या बताई है जो पीड़ित व्यक्ति है, उन्हीं के अनुसार जो बिंदुएं हैं, समस्या के जो भी बिंदुएं हैं उनके अनुसार उचित जांच कर कार्रवाई की जाए। CTV7 ब्यूरो कांकेर। अपनी 6 सूत्री मांगों को लेकर के व्याख्याता संघ ने आज धरना प्रदर्शन दिया है। उन्होंने प्रमुखता से अपनी मांगों को शासन के सामने रखा है और कहा है कि अगर उनकी मांगें पूरी नहीं होंगी तो आने वाले दिनों में वे उग्र आंदोलन के लिए मजबूर होंगे। उन्होंने अपनी मांगें बताते हुए स्कूल शिक्षा विभाग के E एवं T संदर्भ में संवर्ग के व्याख्याता से प्राचार्य के रिक्त पदों पर हुई पदोन्नति पर न्यायालयीन स्थगन आदेश पर समुचित प्रयास कर पदोन्नति की प्रक्रिया को समय अवधि निर्धारित कर शीघ्रता के साथ पूरा करना कहा है। इसके अलावा नवीन शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोले जाने पर हिंदी माध्यम के उच्च शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा के तर्ज पर स्कूल शिक्षा में शिक्षकों की सेवानिवृत्ति की आयु भी 65 वर्ष की जाए। इसके अलावा 4 अन्य मांगे हैं जिसको लेकर के वे प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने CTV7 से चर्चा की है और अपनी मांगे रखी कि कुछ क्राइटेरिया के बाद निश्चित साल सर्विस सेवा देने के बाद प्रमोशन होता है, तो हमारे शिक्षक साथियों का प्रमोशन क्यों नहीं होता? और उसमें अनेक प्रकार की बाधाएं और परेशानियां दिखा करके वो कार्य आगे नहीं बढ़ता। दूसरी मुख्य मांग है कि DA जैसे बिजली विभाग में दिया जा सकता है और अन्य अधिकारियों को दिया जा सकता है, अन्य राज्यों में दिया जा सकता है, तो छत्तीसगढ़ में क्यों नहीं? छत्तीसगढ़ में बहुत से कार्य हो रहे हैं, वो सब के लिए अगर पैसा है तो शिक्षकों को देने के लिए पैसा क्यों नहीं है? साथ ही जो क्रमोन्नति और अन्य मांग है वो सभी मांगों का हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। छत्तीसगढ़ में लाखों पद खाली पड़े हुए हैं, बावजूद इसके छत्तीसगढ़ सरकार रोजगार के लिए कोई अवसर नहीं बना रही है, कोई नौकरियां नहीं खोल रही है। ये कहना है आम आदमी पार्टी का। उन्होंने आज एक पत्रकार वार्ता लेकर के प्रदेश सरकार पे बेरोजगारों के साथ खिलवाड़ करने का आरोप लगाया। तेजेंद्र तोड़ेकर ने मीडिया से चर्चा करते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ के लाखों युवा बेरोजगार हैं, विभिन्न विभागों में लाखों पद रिक्त हैं, बावजूद इसके सरकार इस दिशा में कोई काम नहीं कर रही है।
उन्होंने अलग अलग विभागों की एक सूची भी अपनी विज्ञप्ति में जारी की है, जिसमें उन्होंने बताया है कि किस विभाग में कितने पद रिक्त हैं। सरकारी विभागों में जितने भी रिक्त पद हैं उन पदों पे सरकार तत्काल भर्ती करे, और सरकार को अगर आइडिया नहीं है, पब्लिक को जानकारी के लिए सरकार एक श्वेत पत्र जारी करे कि छत्तीसगढ़ में कुल सरकारी विभागों में कितने पद रिक्त हैं। मोटा मोटी हमारे पास जो आंकड़ा है उसमें ये पता चलता है कि वर्तमान में छत्तीसगढ़ में 35 से 40%, मतलब मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ में जो सरकारी विभाग हैं उसमें से 35 से 40% पद रिक्त हैं। ये 35 से 40% कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है, ये बहुत बड़ा आंकड़ा है। आप सोचिए, हमारे लोग जब आम आदमी किसी काम को लेकर कोई दफ्तर में जाता है तो उस दफ्तर में जाने के बाद एक छोटे से छोटे काम को कराने के लिए उस आम आदमी को महीने भर का चक्कर लगाना पड़ता है। तो ये आज समस्या है, उसका सबसे बड़ा कारण है सरकारी विभागों में जो रिक्त पद हैं, वो सबसे बड़ा कारण है। सरकार ने वादा किया था कि हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस सरकार ने वादा किया था कि हम सत्ता में आएंगे तो 10 लाख युवाओं को रोजगार देंगे। तो वो सरकार एक आंकड़ा जारी करे कि सरकार ने कितने युवाओं को रोजगार दिया है। ये आरटीआई से हमने कुछ दस्तावेज निकाले हैं, आरटीआई से दस्तावेज निकाले हैं, तो उसके माध्यम से मैं मोटा मोटा बता दूं कि जैसे महिला बाल विकास में 3,157 पद हैं, जिसमें 751 पद खाली हैं। आज तहसील कार्यालय में कलेक्टर सौरभ पहुंचे हुए थे। उन्होंने यहाँ पर जन दर्शन का कार्यक्रम रखा था और यहाँ जितनी शिकायतें आ रही थी जमीन की, उसको उन्होंने सुना है और जल्द से जल्द इस पर कार्रवाई करने के निर्देश भी जारी किए हैं। यहाँ पर राजा तालाब में कब्जे की शिकायत को लेकर के भी लोग पहुंचे हुए थे। तालाब के जो मालिक हैं गुलाम मोहम्मद, वो यहाँ पर पहुंचे हुए थे। उनका कहना है कि उनके तालाब पर न सिर्फ कब्जा किया जा रहा है बल्कि शहर के 2 बड़े नालों का पानी भी वहाँ पर पहुँचाया जाता है, जिसकी वजह से प्रदूषण फैल रहा है और वहाँ उनकी मछलियाँ मर रही हैं। ये राजा तालाब में प्रदूषित कर दिए तालाब, तो मेरा निजी तालाब है वो, और पूरा चारों तरफ से बेजा कब्जा कर करके पूरा पाट दिए तालाब को, और गंदा नाला पूरा तालाब में डाल दिए। तो गंदा नाला डालने से पूरी मछलियाँ उसमें मर जाती, जल कुमी हो जाती है। अब प्रदूषित हो गया, पानी इतना जहरीला हो गया कि पीने लायक भी नहीं, नहाने लायक भी नहीं किसी। आज अभी कलेक्टर साहब से बात है, कलेक्टर साहब ने क्या? हाँ, उन्होंने आश्वासन दिया है कि मैं करवाऊंगा जरूर उस काम को। ब्यूरो रिपोर्ट CTV7 रायपुर। हम आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष हो रहा है कि CTV7 का प्रसारण प्रदेश के विभिन्न केबल नेटवर्क पर किया जा रहा है, और अगर आप हमारे इस चैनल को YouTube पर देख रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना न भूलें। फिलहाल इतना ही। नए समाचारों के साथ आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक देर अनुमति, नमस्कार।